all of you. Myself, Mr. Parmanand Sahu, Assistant Professor, Department of योग, श्री रावतपुरा सरकार, यूनिवर्सिटी रायपुर। आज का हमारा विषय है प्राणायाम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राणायाम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्राणायाम के चरण क्या है, विभिन्न ग्रंथों में प्राणायाम का स्वरूप क्या है, प्राणायाम के लाभ क्या है एवं प्राणायाम की सावधानियां क्या है। देखिए, प्राणायाम हठ योग का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन पूरी तरह से नियंत्रित होता है। इसलिए नियमित रूप से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास, श्वसन, जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति, और आयाम का अर्थ होता है फैलाना, उसका विस्तार करना, उसका नियमन करना। अर्थात प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को, श्वास को जब हम पूरी तरह से नियमन करते हैं, पूरी तरह से शरीर में उसका हम संचार करते हैं, शरीर में उसका हम पूरी तरह से विस्तार करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की परिभाषा। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को परिभाषित किया है 2/49 में, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात जब हम नासिकाओं के माध्यम से प्राण वायु को शरीर में प्रवेश कराते हैं तो इसे हम श्वास कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम नासिकाओं के माध्यम से प्राण वायु को शरीर के बाहर निकालते हैं तो इसे हम प्रश्वास बोलते हैं। इन दोनों की गति का रुक जाना, अर्थात प्राण वायु की गमनागमन क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम कहलाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिनके अंतर्गत हम श्वास अंदर लेते हैं, कुछ देर तक उसे रोकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे हम बाहर निकाल देते हैं। यही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के अवस्था या चरण। जनरली प्राणायाम के 3 अवस्था या चरण होते हैं, जिसे हम पूरक, कुंभक और रेचक के नाम से जानते हैं। पूरक में हम श्वास अंदर लेते हैं, कुंभक में हम श्वास को अंदर रोकते हैं और रेचक में हम श्वास को बाहर निकालते हैं। विभिन्न हठ यौगिक ग्रंथों में प्राणायाम का स्वरूप। अलग अलग योग के ग्रंथ हैं जहाँ पर प्राणायाम के अलग अलग प्रकार की या संख्या का वर्णन मिलता है। जैसे हम हठ प्रदीपिका में अगर देखें तो स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। जैसे सूर्यभेदी, उज्जाई, सितकारी, सितली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं जिनका वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में किया है। महर्षि घेरण जी ने भी अपने ग्रंथ में 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम के 2 प्रकार उन्होंने बताया है, सगर्भ और निगर्भ। दूसरा सूर्यभेदी। सहित सूर्यभेदी, उज्जाई, सितली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं जिनका वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। तीसरा है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में श्रीनिवास योगी जी ने 9 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है। सूर्यभेदी, उज्जाई, सितली, शितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली एवं भुजंगीकरण। ये 9 प्रकार के प्राणायाम हैं जिनका वर्णन श्रीनिवास योगी जी ने हठ रत्नावली में किया है। वशिष्ठ संहिता में भी एक प्राणायाम का वर्णन मिलता है, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने पातंजल योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है। पहला है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम के अंतर्गत हम श्वास को बाहर निकालते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से रेचक कहते हैं। दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के अंतर्गत हम प्राण वायु को या श्वास को हम अंदर लेते हैं, जिसे हम पूरक भी कहते हैं। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के अंतर्गत हम श्वास को रोकते हैं, चाहे उसे हम अंदर की तरफ रोकें या बाहर की तरफ रोकें। इसे हम कुंभक के नाम से भी जानते हैं। चौथा है बाह्य अभ्यंतर
विषय छेपी चतुर्था। आंतरिक और जो बाह्य हमारा विषय है, उन विषय को जब हम पूरी तरह से त्याग देते हैं तो उसके बाद अपने आप जो होने वाला प्राणायाम है उसे हम चतुर्थ प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात है प्राणायाम के लाभ। महर्षि पतंजलि ने इसका लाभ बताया है, उसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ततः छीते प्रकाश आवरण। जब हम प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ज्ञान में या प्रकाश में जो मल रहता है, जो आवरण रहता है, जो अशुद्धियाँ रहती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वो पूरी तरह से नाश हो जाता है। दूसरा बोलते हैं धारणासुचा योग्यता मनसा। जब हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में जो धारणा की योग्यता है वो पूरी तरह से आ जाती है। तत्पश्चात स्वामी स्वात्माराम जी ने भी प्राणायाम के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि हम उचित रीति से या सही ढंग से हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे सभी रोगों का नाश होता है। लेकिन यदि हम गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो रोगों का नाश तो नहीं होगा बल्कि और रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार महर्षि खेरण जी ने भी कहा है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नाड़ियाँ हमारी पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो भारीपन रहता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और शरीर जो है हल्का हो जाता है, शरीर में हल्केपन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है प्राणायाम के लिए सावधानियाँ। क्या क्या हमें सावधानी बरतना चाहिए। पहला सावधानी ये है कि हमारा जो शरीर है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से शुद्ध रहना चाहिए। दूसरा, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आसन बिछाकर हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए, झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। चौथा, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो तनाव रहित रहना चाहिए, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पांचवा, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जिस जगह पे हम इसका अभ्यास करते हैं वो जगह पूरी तरह से शांत रहना चाहिए, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तो ये है प्राणायाम के बारे में। थैंक यू।